कहते हैं चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। एक किस्सा याद आता है इन्हीं पंक्तियों पर कि आपने एक नाम सुना होगा, धन्ना सेठ। एक बालक जो 8 वर्ष का था, जिसका नाम था धन्ना। और उसे पूजा पाठ कर्म कांड इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो हुआ यूँ कि एक बार उसके गाँव में सत्संग हुआ। वहाँ पर एक महाराज आए, पुजारी आए सत्संग कहने। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सबके घरों में पूजा पाठ होनी चाहिए। सभी को भगवान की आराधना करनी चाहिए प्रतिदिन। तो उस बच्चे ने सोचा कि मेरे घर में तो ऐसा कुछ है नहीं, और ख़ासकर कोई ऐसी मूर्ति भी नहीं है जिसकी मैं पूजा कर सकूँ। तो उस बच्चे ने हठ किया उन पुजारी से कि आप मुझे कुछ ऐसा दे दें, कुछ ऐसी मूर्ति दे दें जिससे मैं भी नित्य प्रतिदिन पूजा किया करूँ। ब्राह्मण देव ने सोचा कि बालक है, ऐसे ही हठ कर रहा होगा, ऐसे ही मूर्ति माँग रहा होगा। लेकिन प्रतिदिन वो बालक जब भी पुजारी जी अपना प्रवचन ख़त्म कर लेते, तो उनके पास जाके खड़ा हो जाता और माँगने लगता कि नहीं, मुझे आज तो आपको मूर्ति देनी पड़ेगी। एक दिन पुजारी जी ब्राह्मण देव परेशान हो गए और उन्हें जल्दबाज़ी में एक बट्टा दे दिया और कहा कि ले जाओ भाई, इसी को पूजना, अब तुम मेरा पिंड छोड़ो। अब वो बच्चा उस पत्थर को घर ले आया। घर लाने के बाद प्रतिदिन स्नान आदि करके उस बट्टे को स्नान कराता, भोग लगाता, बड़ी पूजा अर्चना करता, निश्चल भाव से करता। उसे नहीं पता था कि वो एकमात्र पत्थर है। और एक बार जब उसने भोग लगाया, तो सूखी बाजरे की रोटी ही थी उसके घर में। 3 दिन तक वो भूखा बैठा रहा, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा कि भगवान तो भोग ग्रहण करते हैं, फिर इस बट्टे ने भोग क्यों नहीं ग्रहण किया। और इसी आशा में कि जब भगवान भोग ग्रहण करेंगे तभी मैं भोग ग्रहण करूँगा, भोजन करूँगा, और 3 दिन तक वो बालक भूखा रहा। ऐसी श्रद्धा, ऐसी शक्ति देखकर उस बट्टे से स्वयं नारायण प्रकट हुए और उन्होंने भोग ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया कि इस जग में, एक संसार में तुम मेरे भक्त के रूप में पहचाने जाओगे। तुम्हें लोग धन्ना सेठ के नाम से जानेंगे। आगे बड़ी समृद्धि, बड़ी संपदा उनके पास हुई, इसीलिए उन्हें धन्ना सेठ कहा जाने लगा। तो अब से आप ये जान गए ना कि इस नाम का अर्थ क्या है और क्या कहानी है इसके पीछे। ऐसे तो हम बोल देते हैं कि बड़े धन्ना सेठ हो। तो अगर आपको कोई ऐसे कहे तो अपना सौभाग्य मानिए, क्योंकि धन्ना सेठ एक ऐसा नाम है जो बहुत परम भक्त माने जाते हैं नारायण के।